हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी शिक्षा क्लासेस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर पार्ट 25, जो कि आपका 26 जुलाई से 28 जुलाई के बीच के सारे करंट अफेयर इसमें इंक्लूडेड है। इम्पॉर्टेंट जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस के लिए आप चैनल पे जाकर शॉर्ट्स भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला करंट अफेयर। पहला करंट अफेयर है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यालय में 1 वर्ष पूरा करने पर राष्ट्रपति भवन में जनजातीय कला गैलरी खोली है। गैलरी, जो लगभग 2200 वर्ग फुट की है, को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। राष्ट्रपति भवन को आदिवासी कला, संस्कृति और नायकों को समर्पित एक अनूठी गैलरी मिली है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है मध्य प्रदेश से। एज लिमिट फॉर लाडली बहना योजना एंड एमपी लोवर्ड। मध्य प्रदेश में जो महिलाएं लाडली बहना योजना का लाभ लेने से वंचित रह गई थी, उनको जोड़ने के लिए दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। 21 से लेकर 60 वर्ष तक की उम्र तक की महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। पहले जो इसकी एज लिमिट थी वो 23 ईयर्स से 60 ईयर्स के बीच थी, लेकिन अब उसको 23 को घटा के 21 कर दी गई है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है, चीन शहर पार्टी के प्रमुख को रिश्वत लेने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा हुई है। झोउ को व्यक्तिगत रूप से या अपने रिश्तेदारों के माध्यम से 2001 और 2021 के बीच झेजियांग प्रांत के शहरों और काउंटी में सहायता सौदों के बदलों में रिश्वत लेते हुए पाया गया था। और आपको मैं बता दूं कि 182 मिलियन युआन से अधिक रिश्वत इन्होंने ली है, तो ये इसीलिए ये दोषी करार दिए गए हैं। नेक्स्ट आपका जो करंट अफेयर है वो है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम से CBIC डिटेक्ट्स 9300 फेक GST अकाउंट्स, 11,000 करोड़ इवेजन। केंद्र और राज्य GST अधिकारियों ने 16 मई को 15 जुलाई तक पूरे देश में विशेष अभियान चलाकर फर्जी पंजीकरणों का पता लगाया है। अभियान के दौरान केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अधिकारियों को 9 जुलाई को 9,369 फर्जी GST अकाउंट नंबर और 10,902 करोड़ रुपए की GST चोरी का पता चला है। उन्होंने कहा है कि 45 करोड़ रुपए की वसूली कर ली गई है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है IMF से। IMF lifts India growth forecast a tad to 6.1%। IMF से आई एक गुड न्यूज़, भारत की GDP ग्रोथ का जो अनुमान लगाते हैं वो उन्होंने अनुमान बढ़ाकर 6.1% कर दिया है। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अपडेट से IMF ने 2024 में भारत की GDP ग्रोथ के अनुमान को बढ़ाकर 6.1% किया है। इससे पहले अप्रैल में जो उन्होंने आउटलुक रिपोर्ट जारी की थी उसमें उन्होंने 5.9% कर दिया था। नेक्स्ट आपका जो करंट अफेयर है वो है चाइना से। बीजिंग, चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष स्तर पर हुए अहम बदलावों के क्रम में पैन गोंग शेंग को चीन के सेंट्रल बैंक का अगला गवर्नर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है पेरिस ओलंपिक से। पेरिस 2024 मतलब 25 जुलाई 2024 में लगभग एक साल शेष रहते हैं। आयोजकों ने मंगलवार को समिति के मुख्यालय में ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए ओलंपिक मशाल के डिज़ाइन का अनावरण किया है। मशाल को फ्रांसीसी डिज़ाइनर मैथ्यू लेनूर द्वारा डिज़ाइन किया गया है, जिन्होंने आगामी खेलों को प्रतिबिंबित करने के लिए मशाल के लिए पेरिस 2024 के 3 विषयों समानता, पानी और शांति से प्रेरणा ली है। तो जो उनके विषय थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समानता, पानी और शांति। समानता पूर्ण समरूपता का प्रतीक है, जल, तरंग, राहत और कंपन प्रभावों का प्रतीक है। लेहनूर ने कहा शांति का प्रतीक वक्रों की सौम्यता है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है UAE से। UAE करेगा विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता। UAE के विदेश व्यापार मंत्री डॉक्टर थानी जयोदी को विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया है। यह सम्मेलन फरवरी 2024 में आबू धाबी में होगा।
नेक्स्ट आपका जो करंट अफेयर है वो है लियोन मार्चंद ने तैराकी में माइकल फेल्प्स के 15 साल पुराने रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। जापान में विश्व तैराकी चैंपियनशिप में एक रोमांचक घटनाक्रम में फ्रांस के 21 वर्षीय लियोन मार्चंद ने 400 मीटर व्यक्तिगत मेडले में प्रसिद्ध अमेरिकी तैराक माइकल फेल्प्स के अंतिम व्यक्तिगत विश्व रिकॉर्ड को तोड़कर एक उपलब्धि हासिल कर ली है उन्होंने। नेक्स्ट आपका जो करंट अफेयर है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने जोहान्सबर्ग में फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स बैठक में हिस्सा लिया था। बैठक में साइबर सुरक्षा मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अगले महीने 22 अगस्त से 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग के सेंटन कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स समूह में सदस्यता के लिए अल्जीरिया ने भी आवेदन किया है। उसने 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर की राशि के साथ ब्रिक्स बैंक का शेयर धारक सदस्य बनने का भी अनुरोध किया है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है रूस से। रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन ने एक नए कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जो देश में LGBTQ+ समुदाय के लिए एक बड़ा झटका है। संसद के दोनों सदनों द्वारा सर्वसम्मति से पारित अधिनियम व्यक्तियों को आधिकारिक तौर पर दस्तावेजों या सार्वजनिक रिकॉर्ड या चिकित्सीय रूप से अपना लिंग बदलने से सख्ती से रोकता है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने ब्रिटिश ओपन में पहली बार टॉप 10 में शामिल होकर इतिहास रचा है। शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के मर्सी साइड में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में 191 ब्रिटिश ओपन में एक भारतीय गोल्फर द्वारा अब तक का सर्वश्रेष्ठ परिणाम हासिल करते हुए एक उपलब्धि हासिल कर ली है उन्होंने। वह अमेरिका के कैमरन यंग के साथ 8वें स्थान पर रहे। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाएं हाथ के खिलाड़ी ब्रायन हरमन इसके विजेता थे। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है मुंबई में 169 साल पुराने भायखला रेलवे स्टेशन को अपने मूल गौरव को बहाल करने के कारण यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को प्रदान किया गया। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित करते हुए राज्यसभा में नागालैंड से पहली महिला सांसद श्रीमती फांगनोन कोन्यांक ने 25 जुलाई 2023 को सदन की अध्यक्षता की। इससे पहले उन्होंने 17 जुलाई 2023 को उपाध्यक्षों के पैनल में नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य बनकर इतिहास रचा था। तो इनका नाम और ये कहाँ से है, नागालैंड की राज्यसभा से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान सम्मेलन मध्य प्रदेश के खजुराहो में 25 जुलाई 2023 को हुआ। नागर विमानन मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार, पवन हंस लिमिटेड और भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया है। इस सम्मेलन का जो विषय था उसका नाम है अंतिम मील तक पहुंच, हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों से क्षेत्रीय संपर्क। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है राजस्थान से। राजस्थान सरकार ने राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण विधेयक 2023 पेश किया है। यह देश का पहला ऐसा विधेयक है जो गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट आपका जो करंट अफेयर है मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी गठबंधन ने इंडिया जो है विपक्षी गठबंधन जो हुआ है उसका नाम इंडिया है, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। वो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। अगले हफ्ते इस पर चर्चा हो सकती है। अब थोड़ा सा आप ये जान लीजिए कि ये अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है। जैसे किसी खास मुद्दे पर विपक्ष की नाराजगी होती है, जैसा इस बार मणिपुर को लेकर है, उस मुद्दे को लेकर लोकसभा का जो सांसद होता है वो नोटिस देता है। जैसा इस बार कांग्रेस के जो गोगोई हैं उन्होंने नोटिस दिया था। नोटिस के बाद लोकसभा स्पीकर उसे सदन में पढ़कर सुनाते हैं। इस बार भी ऐसे ही हुआ। फिर उस नोटिस को अगर 50 सांसदों का समर्थन मिल जाता है तो फिर उस पर बहस होती है। गोगोई ने जो नोटिस दिया और उसे 50 सांसदों ने समर्थन दिया, अब उस पर बहस होगी और बहस के बाद फिर वोटिंग की जाएगी। तो ये जो होता है ये इसका पूरा प्रोसेस होता है अविश्वास प्रस्ताव का। नेक्स्ट आपका
करंट अफेयर है, संसद में विधेयक में जन्म रिकॉर्ड डिजिटलीकरण का प्रस्ताव आया है। भारत में डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र तैयार करने के लिए पहला कदम उठाया गया है, जो सर्वव्यापी दस्तावेज होंगे जिनका उपयोग शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन, सरकारी नौकरी, पासपोर्ट या आधार, मतदाता नामांकन और विवाह पंजीकरण आदि के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है, लोकसभा ने वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पारित किया है। विधेयक में संस्थाओं को वन भूमि के आरक्षण को रद्द करने और अन्य उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता होगी। निजी संस्थाओं को वन भूमि पट्टे पर देने के लिए भी सरकार की अनुमति की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है यूनेस्को से। ये यूनेस्को एंडोर्स बैनिंग स्मार्टफोन्स इन स्कूल। यूनेस्को ने कि स्कूलों में स्मार्टफोन पर ग्लोबल बैन की मांग। यूनेस्को की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक टूल की तरह ही किया जाए, लेकिन इसके साथ यह भी कहा गया है कि पारंपरिक शिक्षण विधियों को पीछे ना किया जाए। दरअसल यूनेस्को की रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा उपयोग छात्रों को सीखने नहीं देता और यह उनकी क्रिएटिविटी को भी एक हद तक मारने का काम करता है। तो इसलिए वो ये चाहते हैं कि जो स्कूल में स्मार्टफोन्स हैं उन पे बैन किया जाए। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है राजस्थान से। राजस्थान की औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षा देने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की तर्ज पर राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल मतलब RISF का गठन किया जाएगा। राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल में 3 बटालियन होंगी जिनका मुख्यालय भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़ और बालोतरा में होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तीनों बटालियन के लिए कुल 3072 नई भर्तियों के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है 26 जुलाई को सबको पता है कारगिल दिवस मनाया जाता है। तो ये 24वां कारगिल दिवस मनाया गया था। 26 जुलाई 1999 को 60 दिन बाद कारगिल युद्ध में विजय हासिल करने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और 11 साझेदार देशों के बीच अब तक का सबसे बड़ा 10वां बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास टेलिस्मैन सैबर आधिकारिक तौर पर 21 जुलाई 2023 को कैनबरा टाउन्सविले पर शुरू हुआ। टेलिस्मैन सैबर 2023 में क्वींसलैंड, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी क्षेत्र और न्यू साउथ वेल्स में तैनात 30,000 से अधिक सैन्य कर्मी शामिल होंगे। इसमें पहली बार नॉरफॉक द्वीप के आसपास ये अभ्यास होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है इटली में द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना के योगदान के सम्मान में वीसी यशवंत खड़गे सुंडियाल मेमोरियल का उद्घाटन हुआ है। भारतीय सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए ऊपरी तिब्बत घाटी इटली की ऊंचाइयों पर लड़ाइयों में शहीद हुए यशवंत जी के सम्मान में मोटोन पेरुगिया इटली में वीसी यशवंत सुंडियाल मेमोरियल का अनावरण किया गया है। स्मारक का आदर्श वाक्य है ओमाइंस सब इयो डेम सोल है, जिसका हिंदी में मतलब होता है हम सभी एक सूर्य के नीचे रहते हैं। इटली में भारत की जो राजदूत और भारतीय रक्षा अताशे डॉक्टर नीना मल्होत्रा ने समारोह के दौरान भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में इतालवी नागरिक, विशिष्ट अतिथि और इतालवी सशस्त्र बलों के सदस्य भी उपस्थित थे। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है गुजरात से। गुजरात के गांधीनगर में सेमीकॉन इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने किया। भारत सेमीकंडक्टर मिशन द्वारा विभिन्न उद्योग संघों के सहयोग से आयोजित यह कार्यक्रम 25 से 30 जुलाई तक निर्धारित है। यह इवेंट पिछले साल बेंगलोर में हुआ था। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की चौथी बैठक जो है वो चेन्नई में शुरू हुई थी। ये बैठक 26 जुलाई 2023 को हुई थी। 3 दिन की इस बैठक में G20 सदस्य देशों को आमंत्रित देशों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के करीब 300 प्रतिनिधि हिस्सा लिया तथा परिणाम और अध्यक्षता दस्तावेज को अंतिम रूप देने पर विचार किया। इस बैठक में प्रमुख क्षेत्रों भूमि बहाली, चक्रीय अर्थव्यवस्था,
नीली अर्थव्यवस्था जंगल की आग के कारण या छोड़ी गई खदानों के कारण भूमि का क्षरण और समुद्री प्लास्टिक कूड़े से निपटने पर मुख्य रूप से विचार विमर्श हुआ है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है, सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड्स मिश्रास टेन्योर एज ईडी डायरेक्टर टिल सितंबर 15। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक एस के मिश्रा को 15 सितंबर तक ईडी निदेशक पद पर बने रहने की अनुमति दे दी है। केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए 27 जुलाई को शीर्ष अदालत ने यह फैसला सुनाया है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है, डांस फेस्टिवल एट इंडिया गेट टू मार्क आज़ादी का अमृत महोत्सव एक डांस फेस्टिवल है जो आयोजित हुआ है इंडिया गेट पे, और वो आयोजित किया है इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ मोहिनीअट्टम ने होस्ट किया है। ये उसका 3rd एडिशन ऑफ युवा मुकुल्लम 2023 है, और उसका जो थीम है वो है द स्पिरिट ऑफ द यूथ फेस्टिवल। ये 3 दिन का फेस्टिवल है जो 29 जुलाई से 1 अगस्त तक है, और ये उसमें क्या प्रदर्शन करेंगे, क्लासिकल डांस परफॉर्मेंसेज होंगी उसमें, और म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल प्रेजेंटेशन होगी फर्स्ट 2 डेज इंडिया गेट पे, और जो 3rd डे है, लास्ट डे जो है, वो पैनल का डिस्कशन होगा। किस पर होगा? रोल ऑन यूथ इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ द इंडियन कल्चर, और वो होगा इंडिया हैबिटेट सेंटर में। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है, G20 से G20 39 MNCs कम्स टुगेदर फॉर सर्कुलर इकोनॉमी। भारत की अध्यक्षता में इस साल के G20 की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है ये। 39 वैश्विक कॉरपोरेट दिग्गजों ने सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए एक उद्योग गठबंधन बनाया है जो अपशिष्ट को कम करने वाली सामग्रियों के पुनः उपयोग और पुनः उत्पन्न करने की एक प्रणाली है, जबकि सरकारें उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेंगी। गठबंधन स्वयं उद्योगों द्वारा चलाया जाएगा। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है स्पेस एक्स से। स्पेस एक्स ने 27 जुलाई 2023 को अब तक का सबसे निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 फॉल्कन हेवी रॉकेट से फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से लॉन्च किया है। यह स्पेस एक्स के ट्रिपल बूस्टर रॉकेट फॉल्कन हेवी के लिए 7वां लॉन्च है, जिसने पहली बार 2018 में अपनी शुरुआत के साथ सुर्खियां बटोरी थी। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है, मैनग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन मैनग्रोव पारिस्थितिक तंत्र को प्रबंधन, सुरक्षा और उपयोग में स्थायी प्रथाओं के बारे में जागरूकता लाई जाती है। यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन ने आधिकारिक तौर पर 2015 में इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को अपनाया था। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है, सबको पता है प्रधानमंत्री जी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में पुनर्विकसित ITPO कॉम्प्लेक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर भारत मंडपम का उद्घाटन किया है, जो इस साल सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। पीएम ने कहा है कि भारत को जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय मिलेगा, जिसका नाम युगे युगीन भारत होगा, जिसे नई सेंट्रल विस्टा योजना के अनुसार अपने वर्तमान स्थान से नॉर्थ ब्लॉक में स्थानांतरित किया जाएगा। पीएम ने भव्य उद्घाटन समारोह में G20 के सिक्के और G20 टिकट का भी अनावरण किया है। भारत मंडपम नाम की जो उत्पत्ति है वो भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडपम के विचार से हुई है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर श्रीलंका से है। श्रीलंकाई मूल की ऑस्ट्रेलियाई लेखिका शंकरी चंद्रन को उपन्यास चाय टाइम एट सिनेमन गार्डन्स के लिए 2023 साहित्य पुरस्कार के विजेता के रूप में घोषित किया गया है। यह इनका 3रा उपन्यास है। चंद्रन का पुरस्कार विजेता उपन्यास चाय टाइम एट सिनेमन गार्डन्स परिवार, यादों, समुदाय, नस्ल के बारे में एक कहानी है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है, गृह मंत्रालय ने एक प्रेस रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के डेटा ने अपने प्रकाशन में क्राइम इन इंडिया में दिया है कि 2021 में भारत में कुल 3,75,058 महिलाएं जो 18 वर्ष से अधिक की थी लापता हो गई हैं। 2021 में कम से कम 90,113 लड़कियों जो 18 वर्ष से कम उम्र की थी लापता होने की सूचना मिली। प्रेस रिपोर्ट के
अकॉर्डिंग 2021 में सबसे अधिक मतलब 56,498 महिलाएं लापता होने की सूची में महाराष्ट्र शीर्ष पर है। इसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर पश्चिम बंगाल है और उसके बाद उड़ीसा है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।